हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, आज का ये सेकंड क्लास है टैली का, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में हमने टैली के बारे में पढ़ा कि टैली है क्या। उसके बाद हमने अकाउंट के बारे में पढ़ा। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ा। उसके बाद हमने सारे अकाउंट के बारी बारी से हमने डेफिनेशन पढ़ा, उसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ अकाउंट्स के हमने नाम दिए और उनको फाइंड करने के लिए मैंने बोला था। आज का जो मेरा क्लासेस रहेगा वो रहेगा आपको नेक्स्ट क्लास, जो कि आपको मैं आज बताऊंगा बिजनेस। बिजनेस क्या है, कितने तरह के होते हैं, नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बिजनेस। यानी कि देखिए, इससे पहले हमने अकाउंट पढ़ा, तो वो अकाउंट का इस्तेमाल किसी किसी बिजनेस में होता है। तो बिजनेस क्या, जिसे हम लोग हिंदी में व्यवसाय कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्यवसाय। बिजनेस है। देखिए, बिजनेस देखिए, इसको अगर स्पष्ट भाषा में, अगर आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि बिजनेस एक ऐसा जगह है। बिजनेस एक ऐसा जगह है जहाँ पे किया गया हर काम प्रॉफिट के लिए होता है। बिजनेस एक ऐसा जगह है जहाँ पे किया गया हर काम क्या चीज़ के लिए होता है? प्रॉफिट के लिए होता है। देखते हैं इसका डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। बिजनेस is a place where तो बिजनेस एक ऐसा जगह है, ठीक है, जहाँ पे किया गया काम, हर काम क्या चीज़ के लिए होता है? प्रॉफिट के लिए। बिजनेस इज ए प्लेस वेयर एवरीथिंग डन इज फॉर प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल मैं समझता हूँ, देखिए हर वो चीज़ का एक जगह होता है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसके लिए एक पर्टिकुलर जगह होगा, एक ऑफिस होगा, एक क्लासेस होगा, मैं उसमें आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, या अगर आप एक दुकान खोलने का सोच रहे हैं तो दुकान खोलने के लिए आपको प्रॉपर एक स्पेस चाहिए, एक जगह चाहिए, है ना? तो आप देख रहे हैं कि एक बिजनेस करने के लिए, एक छोटा सा बिजनेस करने के लिए आपको कहीं ना कहीं उससे संबंधित जो औजार होता है, उससे संबंधित जो चाहिए, उसको आप जुटाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि जगह है जहाँ पे किया गया हर काम क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए बिजनेस कितने तरह के होते हैं। ठीक है, बिजनेस कितने तरह के होता है। देखिए मैं ये पढ़ा क्यों रहा, क्योंकि देखिए हर बिजनेस में, चाहे छोटा करे या कोई बड़ा बिजनेस करे, हर बिजनेस में हमें अकाउंट का जरूरत पड़ता है। ये तीनों अकाउंट आते हैं, जैसे कि पर्सनल अकाउंट हमने पढ़ा, रियल अकाउंट हमने बताया, नॉमिनल अकाउंट हमने बताया। तो कैसे इसका इस्तेमाल होता है, ये तीनों अकाउंट कैसे एक बिजनेस में आता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं बिजनेस के टाइप। देखिए बिजनेस दो तरह के होते हैं। बिजनेस दो तरह के होते हैं। जो पहला होता है जिसे कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस, जिसको हिंदी में बोला जाता है व्यापारिक व्यवसाय। ठीक है, और जो सेकंड होता है जिसे कहते हैं नॉन ट्रेडिंग बिजनेस। नॉन ट्रेडिंग बिजनेस, जिसे हिंदी में बोलेंगे गैर व्यापारिक व्यवसाय। ठीक है, अब ये दोनों के बारे में हम समझें। देखिए व्यापारिक व्यवसाय क्या होता है। देखिए इसमें जो होता है ना, इसमें किसी भी सामान की खरीदारी एंड उसकी बिक्री होती है, यानी कि परचेज एंड सेल होता है। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है? परचेज और सेल होता है, यानी कि खरीद बिक्री होता है। यानी कि एक जगह आप क्या करते हैं, एक जगह किसी भी सामान को आप खरीदते हैं और दूसरे जगह क्या करते हैं, तो उसकी आप बिक्री करते हैं, यानी कि बेचते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, तो परचेज एंड सेल होता है। ठीक है, और ये जो गैर व्यापारिक व्यवसाय है, यानी गैर व्यापारिक व्यवसाय है, इसमें क्या होता है,
इसमें परचेज और सेल ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें होता है सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। इसमें क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि सेवा प्रदान की जाती है, सेवा प्रदान की जाती है, इसमें सेवाएं प्रदान। अब मैं दोनों के एग्जाम्पल में देता हूँ। जैसे देखिए ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर एग्जाम्पल में, जैसे कि कोई शॉप, कोई दुकान होगी, दुकान होता क्या है, वो दुकानदार कहीं होलसेल से वो सामान खरीद कर अपने पास रखता है, उसके बाद ग्राहक को बेचता है, यानी कि उसने पहले परचेज किया उसके बाद सेल। कोई मॉल हो गया, कोई सुपर मार्केट हो गया, ठीक है। तो ये सब ETC, ये सब किस बिजनेस का उदाहरण है, ये सब ट्रेडिंग बिजनेस का उदाहरण, ठीक है। और नॉन ट्रेडिंग का उदाहरण जैसे कि कोचिंग संस्थान की बात हम करें, या ट्रेन की बात करें, या बैंक की बात करें, ETC। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने हमारे यहाँ क्लासेस किया, तो बदले में आप मेरे को पेमेंट की, ठीक है। तो पेमेंट किया तो मैं आपको कोई सामान, कोई वस्तु नहीं दूंगा, बदले में हम आपको 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ जो भी क्लासेस है हम आपको क्लास करवाएंगे, तो उसको बोलते हैं सर्विस देना। जैसे ट्रेन, आप एक फॉर एग्जांपल के लिए आपको दिल्ली जाना है, तो बदले में आप क्या कीजिएगा, टिकट कटवाइएगा और वो ट्रेन क्या करेगा, आपको दिल्ली वहाँ तक आपको छोड़ देगा। तो आप देख लें कि आपको सर्विस दे रहा है, न कि कोई सामान दे रहा है। जैसे बैंक, बैंक क्या है, बैंक आपको क्या देता है, सर्विस देता है। बैंक एक सर्विस बिजनेस, एक नॉन ट्रेडिंग बिजनेस के अंतर्गत आता है। उसमें हम कोई सामान नहीं खरीदते हैं, हम क्या करते हैं, अपने पैसा को डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करते हैं, तो उससे वो क्या करता है, बिजनेस बैंक क्या करता है, व्यापार करता है। तो इसमें क्या होता है, हमें सर्विस, इसमें हमें क्या मिलता है, तो हमें सर्विस मिलता है, और इसमें क्या होता है, परचेज एंड सेल होता है। अगर आगे हम जो टैली में पढ़ेंगे ना, तो इसको जो मेंटेन करेंगे, यानी कि ट्रेडिंग बिजनेस को जो मेंटेन करेंगे ना टैली में, वो करेंगे अकाउंट विद इन्वेंट्री के अंतर्गत मेंटेन करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे टैली सॉफ्टवेयर के बारे में, तो उस समय जो मेंटेन करने के लिए हम करेंगे, उसमें किसमें करेंगे, अकाउंट विद इन्वेंट्री। और इसको जो मेंटेन करेंगे, यानी कि जो नॉन ट्रेडिंग बिजनेस है, इसको जो मेंटेन करेंगे, ये करेंगे अकाउंट ओनली के अंतर्गत। कहाँ करेंगे, अकाउंट ओनली के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया। तो व्यापार क्या होता है, व्यापार एक ऐसा जगह, व्यवसाय एक ऐसा जगह जहाँ पे किया गया हर काम प्रॉफिट के लिए होता है। ये दो तरह के होते हैं, फर्स्ट होता है ट्रेडिंग बिजनेस, सेकंड होता है नॉन ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, सामान की खरीद और बिक्री होती है, ठीक है। इसमें सामान को एक जगह से खरीदा और दूसरी जगह बेचा जाता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल के हमने शॉप दिया, मॉल दिया, सुपर मार्केट हमने दिया, ठीक है। इसको मेंटेन करेंगे टैली के अंतर्गत, अकाउंट विद इन्वेंट्री के अंतर्गत, ठीक है। और नॉन ट्रेडिंग में क्या होता है, ये इसको हिंदी में बोलते हैं गैर व्यापारिक व्यवसाय। इसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है, सेवाएं प्रदान की जाती है, जिसके अंदर कोचिंग संस्थान, ट्रेन, बैंक, ये सब किसके अंदर आते हैं, तो नॉन ट्रेडिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आशा है कि ये समझ में आया। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब मैं एक इसका प्रूफ के साथ में ये करता हूँ, क्या ये जो तीनों अकाउंट हमने पढ़ा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, क्या ये तीनों अकाउंट एक बिजनेस के अंतर्गत आते हैं, चाहे हम ट्रेडिंग बिजनेस की बात करें या नॉन ट्रेडिंग की बात करें, ठीक है। तो समझेंगे आगे। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई बिजनेस आपको समझना है, किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट, तो जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसको ज़मीन का होगा ज़रूरत। उसके बाद जब ज़मीन वो कर लेगा तो उसके बाद क्या करेगा, वहाँ से सारा कुछ वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा, फर्नीचर लाएगा, फर्नीचर का काम करेगा। उसके बाद क्या करेगा, कोई पर्सन को रखेगा, व्यक्ति जो उस बिजनेस को संभाल सके। जो बिजनेस संभालेगा तो उसके बाद जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसे आमदनी भी आएगी, इनकम भी आएगा, एक्सपेंस भी होगा, खर्चा भी तो होगा, उसे रेंट भी पे करना पड़ेगा, उसे रेंट भी पे करना पड़ेगा। अब यहीं से ज़्यादा नहीं, हम इतने ही में इसका एक एग्जाम्पल में देखिए, ये ज़मीन और फर्नीचर, देखिए ये संपत्ति है, ये वस्तु है। तो मैं आपको बताया था वह अकाउंट जो संपत्ति और वस्तु की बात करे या उससे संबंधित होता है, क्या कहलाता है, रियल अकाउंट। तो ये आया रियल अकाउंट, ठीक है। देखिए रेंट
जो कि खर्चा से संबंधित है, आमदनी और खर्चा, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। देखिए इसमें नॉमिनल अकाउंट आया पर्सन, किसी व्यक्ति, तो जैसे व्यक्ति की बात होती है तो इसे बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। क्या बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। और देखिए आमदनी और खर्चा तो नॉमिनल अकाउंट है। तो आप एक देख रहे हैं कि एक छोटा सा बिजनेस हो या बड़ा सा बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, छोटा छोटा या बड़ा से बड़ा, उसमें तीनों अकाउंट का जरूरत पड़ता है, इसीलिए हमने ये पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो पढ़ेंगे गोल्डन रूल। नहीं, गोल्डन रूल पहले हम डबल अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ लेते हैं। ठीक है, दोहरा लेखांकन प्रणाली। डबल अकाउंटिंग सिस्टम, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? दोहरा लेखांकन प्रणाली। ये क्या है? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए डबल अकाउंटिंग सिस्टम जो है, ये दोहरा लेखांकन प्रणाली क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो हमने कुछ लिखा, क्या लिखा है? इट वाज डेवलप्ड बाय मिस्टर लुकास पेसिलियो इन 1492। यहाँ पे 94 कर दीजिएगा। ठीक है, 94। ठीक है, इट वाज डेवलप्ड बाय मिस्टर लुकास पेसिलियो इन 1494। ठीक है, इसको जो विकास किया था मिस्टर लुकास पेसिलियो द्वारा, ये 1494 में। ठीक है, ही लिव्ड एट इटली इन वेनिस नगर, और ये इटली के अंतर्गत वेनिस नगर का रहने वाला था। कौन? तो लुकास पेसिलियो। ठीक है, एंड ही वाज अन अकाउंटेड, वह पेशे से अकाउंटेड था, जिसने इस सिस्टम को लाया। कौन? लुकास पेसिलियो। वो पेशे से क्या थे? तो वो पेशे से अकाउंटेड थे। डबल अकाउंटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू मेंटेन द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। डबल अकाउंटिंग सिस्टम क्या करता है कि अलग अलग तरह के जितने भी लेन देन होते हैं उसे क्या करते हैं? सिस्टमैटिक ढंग से मेंटेन करते हैं, इसके थ्रू मेंटेन किया जाता है। विच आर रिलेटेड टू एनी कंपनी और प्रोडक्ट, वो लेन देन किसी कंपनी या किसी प्रोडक्ट का हो सकता है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम इज कंपेयर द ऑल ट्रांजैक्शन इन टू साइड। डबल अकाउंटिंग सिस्टम क्या करता है? जितने भी लेन देन होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उसे दो भागों में बांटता है। इसमें हमने लिखा फर्स्ट साइड इज डेबिट, फर्स्ट साइड इज डेबिट, फर्स्ट साइड इज डेबिट, फर्स्ट साइड को बोलेंगे डेबिट, एंड सेकंड साइड इज क्रेडिट। फर्स्ट साइड को क्या बोलेंगे? डेबिट, और सेकंड साइड को क्या बोलेंगे? क्रेडिट। यानी कि इतना आप समझिए कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जिसके थ्रू क्या करते हैं? डिफरेंट तरह के जो लेन देन होते हैं उसे सिस्टमैटिक ढंग से मेंटेन किया जाता है। और डबल अकाउंटिंग सिस्टम क्या करता है? जितने भी लेन देन होते हैं ना, उसे दो भागों में बांटता है। फर्स्ट साइड को बोलता है डेबिट, और सेकंड साइड को क्या बोलता है? क्रेडिट। ठीक है, देखिए डेबिट को ना शॉर्ट में DR या बाई लिखा जाता है, जिसे डेबिट कहा जाता है। डेबिट का मतलब होता है नाम, और क्रेडिट को CR या टू कहते हैं। ये क्रेडिट हुआ, जिसको बोलते हैं जमा। तो ये जो डेबिट और क्रेडिट क्या है? दीज आर अकाउंटिंग सिंबल। ये दोनों अकाउंटिंग सिंबल होता है। जैसे केमिस्ट्री वगैरह हम पढ़ोगे O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, है। सेम वैसे ही हम लोग डेबिट क्रेडिट क्या है? तो ये डेबिट क्रेडिट क्या है? ये अकाउंटिंग का सिंबल। जैसे बैंक वाले पासबुक में आप देखेंगे, अगर आप पैसा जमा करते हैं तो वहाँ पे लिखा आता है क्रेडिट, यानी कि आपने पैसा जमा किया। लेकिन जब उसी में पैसा आप विड्रॉल करेंगे तो उसमें क्या लिखा था? डेबिट, कि आपने इतना पैसा विड्रॉल किया। तो ये रहा आपका डबल अकाउंटिंग सिस्टम। डबल अकाउंटिंग सिस्टम प्रॉपर आपको समझ में आशा है कि हमें आ गया होगा आप लोगों को। देन इसके बाद जो है ना होगा आपका गोल्डन रूल होगा। तीनों अकाउंट के गोल्डन रूल होंगे, और ये गोल्डन रूल क्या होते हैं? इसी गोल्डन रूल पे ट्रांजैक्शन लेन देन बनते हैं, सवाल बनते हैं, और तीनों अकाउंट के अलग अलग गोल्डन रूल होगा। आप लोग तीनों अकाउंट का डेफिनेशन, तीनों अकाउंट को पहचानना अच्छे से सीख गए होंगे, और नहीं सीखे होंगे तो उस वीडियो को पुनः से दोबारा आप देख के
और उसे आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। अब आगे देखते हैं, आगे जो आपका है वो है गोल्डन रूल। गोल्डन गोल्डन रूल, ये तीनों अकाउंट का अलग अलग गोल्डन रूल होता है, ठीक है। देखिए पहला जो अकाउंट है, पहला अकाउंट है जिसे बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल होता है मालूम होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और पर्सनल अकाउंट कहते किसे, देखिए वह अकाउंट जो किसी पर्सन, जो किसी पर्सन, जो किसी कंपनी, जो किसी कंपनी या जो किसी फर्म से संबंधित होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो इसका देखिए क्या होता है गोल्डन रूल। एक गोल्डन रूल क्या होता है, देखिए होता है डेबिट द रिसीवर, पहला नियम है डेबिट द रिसीवर, दूसरा है क्रेडिट द गिवर, ये रहा दो नियम। पहला क्या है, डेबिट द रिसीवर, इसको हिंदी में बोलेंगे पाने वाले को डेबिट करते हैं, पाने वाले को क्या करेंगे, डेबिट करते हैं, पाने वाले को डेबिट करते हैं, ठीक है। और जो क्रेडिट द गिवर, इसका मतलब हुआ देने वाले को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। देखेंगे आगे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं इस पे, ये जो आपका पर्सनल अकाउंट होता है इस पे हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे रिसीव्ड a check from Ram and deposited into बैंक। यह एक प्रश्न, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम राम एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो आपको पहले ना इसमें ना आपको इस पूरे क्वेश्चन में आपको पहले अकाउंट को पहचानना होगा, तब आप इसको बना पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मिला राम और यहाँ पर मिला बैंक, तो देखिए राम एक व्यक्ति के नाम है, मतलब ये है पर्सनल अकाउंट। बैंक यह एक फर्म है, एक संस्था है, ये भी आपका हो गया पर्सनल अकाउंट, हमने भी बताया, ठीक है। अब देखिए यानी कि दोनों मिल गया पर्सनल अकाउंट, इसका मतलब ये पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल पे बनेगा। तो देखिए पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, अभी हमने लिखा है डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ तो ऐसा चीज जो पा रहा है, देखते हैं रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम राम, इसका मतलब हुआ राम से चेक प्राप्त हुआ, एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किया, देख रहे हैं। तो पाने वाले को डेबिट, तो देखें कौन पाया, तो देखिए पाया कौन, तो बैंक पाया। ये जो चेक है देखिए राम से चेक प्राप्त हुआ और बैंक में जमा किया, तो देख रहे चेक कौन पा रहा, तो हमने राम से तो पाया बट बैंक में जमा किया, इसका मतलब चेक बैंक पाया। तो बैंक अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि बोल रहा है पाने वाले को डेबिट करना होगा, तो बैंक अकाउंट को कहाँ करना होगा, डेबिट। चलिए हो गया। अब थोड़ा हटा के लिखेंगे टू लिखेंगे, देने वाले को क्रेडिट, तो चेक दिया कौन था, तो राम दिया, राम को लिखेंगे क्रेडिट, क्रेडिट पहले लिखा जाता है, क्रेडिट को टू भी कहा जाता है, पहले लिखेंगे टू राम अकाउंट। ये सवाल आपका बन गया। एक बार पुनः समझेंगे, रिसीव ए चेक फ्रॉम राम, यानी कि राम से चेक प्राप्त हुआ, एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किया। तो नियम क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करते हैं। तो देखिए चेक कौन पाया, तो चेक पाया बैंक, इसलिए हमने बैंक अकाउंट हमने किया डेबिट में, क्योंकि नियम कहता है पाने वाले को डेबिट में करते हैं, इसलिए हमने बैंक को कहाँ किया, डेबिट में किया। उसके बाद देने वाले को क्रेडिट में करेंगे, तो चेक दिया कौन था, तो राम दिया था, इसलिए हमने राम को कहाँ लिखा, तो क्रेडिट में। ये आपका ऐसे करके ये पूरा सवाल आपका बन गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हमने पर्सनल अकाउंट तो मैं पढ़ लिया, अब आगे रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट दोनों का गोल्डन रूल बताएंगे,
उसके बाद ये जब दोनों रूल ख़त्म हो जाएंगे तब आपको कुछ क्वेश्चंस का हम रिवीजन यहीं पे करा रहे हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इस चीज़ को बढ़िया से बेहतर से देखिए, अगर समझ में नहीं आता 2-3 बार देखिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके दोस्त चाहें कि इस वीडियो को देखें तो आप उन्हें भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा ज़्यादा अकाउंट के बारे में उनको नॉलेज हो पाए। ठीक है, यहाँ तक के देखने के लिए धन्यवाद।